नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां पर लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। चांदी कल शाम के सत्र में 1 लाख रुपए के भी पार चली गई है। किसी भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में यह पहली बार हुआ है कि चांदी ने 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस किया है। हालांकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही चांदी 1 लाख रुपए के पार जा चुकी थी, लेकिन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि चांदी ने 1 लाख का लेवल क्रॉस किया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि चांदी की जो डेफिसिट है, लगातार चौथे साल में यहां पर डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है। नई नई इंडस्ट्रीज से डिमांड आ रही है। चाइना में 2 रेट कटौती के बाद अब लग रहा है कि वहां से जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो तेजी से पिकअप होगी, उसका फायदा यहां पर मिला है। लेकिन इतनी तेजी, अचानक तेजी, क्योंकि अगर 2024 की तेजी चांदी में देखे तो करीब 46% की तेजी इस साल ही चांदी दिखा चुकी है। ऐसे में कभी भी तेजी से मुनाफा वसूली भी हो सकती है, इसलिए जो भी हमारे दर्शक है वो सतर्क जरूर रहे। चलिए, हमारे साथ भाविक पटेल भी हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, उनसे जानते हैं। भाविक, क्या हो रहा है? चांदी इतनी तेजी क्या जस्टिफाइड है और ये तेजी कहां तक जा सकती है? इस लेग की रैली को आप कहां तक जाते देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये रैली जरूर से जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर हम 1 साल पहले भी देखें अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो, तो जो यहाँ पे गोल्ड नया लगातार हाई बना रहा था, वह चांदी 10 साल के भी ऊपर नहीं जा रही थी। तो क्लियरली चांदी काफी अंडर परफॉर्म थी, और यूजुअली वही सिनेरियो में चांदी अंडर परफॉर्म करती है जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लग रहा है कि यहाँ से इकोनॉमी बढ़ेगी। और हम देख रहे हैं कि यूरोप, यूएस, सारे जो कंट्रीज है, चाइना, सारे रेट कट कर रहे हैं। तो यूजुअली जब भी रेट कट होते हैं तो आगे जाके इकोनॉमी जो होती है वो एक्सपांड होती है और इंडस्ट्रियल यूजेज बढ़ती है। तो उसकी वजह से चांदी जो है वो आउट परफॉर्म होती है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये जो चांदी में इतने शॉर्ट टर्म में बढ़ी है वो थोड़ी यूएस की इलेक्शन की वजह से भी है और थोड़ी फ्रॉड भी है। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड की प्राइस देखें तो कंपैरेटिवली सिल्वर भी काफी अच्छा है, और मुझे लग रहा है ये जस्टिफाइड है। अभी भी मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी एटलीस्ट ईयर एंड में 1,10,000 तक के लेवल हम देख सकते हैं। बट जैसे आपने बताया कि थोड़े सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा है, तो कहीं भी कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बाय का है, सेल जो है वो अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, जो ट्रेडर्स के लिए यही सलाह है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है तो अभी सेल अवॉइड करें। हालांकि मुनाफा वसूली कभी भी आ सकती है, इसके लिए तैयार रहिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। वहां भी गोल्ड भी लगातार नया शिखर बनाता जा रहा है। आज भी गोल्ड 78,712 रुपए पे जा चुका है। अगर कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो $2760 के ऊपर है कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स, और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड 2750 के ऊपर है। इस साल 33% से ज्यादा की तेजी सोने में भी आ चुकी है। ये तेजी कितनी टिकाऊ है, क्या करना चाहिए, कब भाव नीचे आएगा, इसी इंतजार में लोग बैठे हैं। आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, आई थिंक जब तक यूएस के इलेक्शन पर कंप्लीट नहीं होते तब तक मुझे नहीं लग रहा कि सोने में कोई भी करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स है, जैसे हम देख रहे हैं कि यूएस के ट्रेजरी बढ़ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहे हैं, जो जब भी ये बढ़ते हैं तो सोना में करेक्शन आता है। बट सोना जो है अभी वो सारा डिसरिगार्ड कर रहा है। तो क्लियरली ये अगर हम देखें तो डेरिवेटिव ट्रेड्स है जहाँ पे लोग लॉन्ग पोजीशंस खड़े रख के प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक जब तक नवंबर 5 में जो इलेक्शन है वो नहीं कंप्लीट होता, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन आएगा। आई थिंक तब तक भी अभी प्राइसेस जो है वो ऊपर ही रहेंगे। तो जैसे चांदी की बात करें, ऐसे भी सोने में भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक यूएस के इलेक्शन के बाद ही हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो उसमें भी अभी अवॉइड करना चाहिए। और आई थिंक 79,200 से 79,500 तक मुझे लग रहा है एक बार टारगेट आ सकता है। उसके बाद थोड़ा करेक्शन आ सकता है सोने में। ओके, तो 7900 के ऊपर भी चांद सोना जा सकता है। इनका टारगेट 79,500 तक का आ रहा है। लेकिन जब तक यूएस में नई सरकार नहीं बन जाती है, वहाँ की लीडरशिप क्या सोचती है, फिर उसके आधार पर भाव फिर आगे क्या चाल चलेगा वो दिखाई देगा। अब तक अभी तेजी का ही ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। चलिए एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर सबसे पहले आज बात करेंगे मसालों की। मसालों में, सभी मसालों में हल्की नरमी दिख रही है, मुनाफा वसूली कह सकते हैं। क्या डिमांड की स्थिति क्या है? त्योहारी डिमांड, रमजान की डिमांड भी खुलने वाली है, उसके बाद भी भाव में उस तरह की तेजी नहीं आ रही है। क्या लग रहा है आगे क्या होगा? हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों में ही बताइएगा। देखिए, जीरा में भी जो कॉम्पिटिटिव हमारा एक्सपोर्ट का रेट है वो अभी इतना नहीं है, तो उसकी वजह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा एक्सपोर्ट की भी डिमांड आ सकती है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के भी जो भाव है हमारे जितने ही हैं, तो उसकी वजह से जो लोकल डिमांड है इतनी सप्लाई एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है।
और एक्सपोर्ट की आ नहीं रही है, इसलिए प्राइसेस में तेजी नहीं दिखती मिल रही है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये मंथ भी जो जीरा है वो 24,000 से 27,000 के बीच में ही ट्रेड करेगा। हालांकि हमने देखा है कि 25,000 के करीब जो प्राइस आता है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाइंग आ सकती है जीरा में 25,500 के टारगेट के लिए। तो एक बार यहाँ से बाय कर सकते हैं 24,800 के स्टॉप लॉस से। हल्दी की बात करें, आई थिंक हल्दी में अभी भी मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो क्लियरली साइडवेज है। जो त्योहार की डिमांड है वो आ रही है, बट आगे जाके जो सप्लाई बढ़ने वाली है उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसमें भी मुझे लग रहा है 13,000 के करीब अगर आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं। 14,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं 12,800 का। ओके, तो यहाँ से आपको हल्दी में तेजी दिख रही है, लेकिन जीरा दायरे में रहेगा, हल्की तेजी जरूर आ सकती है। ग्वार में बताइए, कल काफी मुनाफा वसूली दिखी, 2.5% से ज्यादा ग्वारगम टूट गए, करीब करीब 1.25% के आसपास की गिरावट ग्वार सीड में थी। क्यों ये गिरावट आई थी, आज क्या होगा? देखिए, अभी अराइवल जो आ रहे हैं वो लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली इतने ही आ रहे हैं, पर डिमांड जो है वो इतनी आ नहीं रही है। और जैसे हमें पता चल 15 दिन के बाद आई थिंक ज्यादा क्लियर पिक्चर आएगा कि कितना इस बार अराइवल आने वाला है। हालांकि जो अराइवल जो आ रही है वो कंप्लीट आ रही है और उसकी जो एब्जॉर्ब करने का इतनी डिमांड भी नहीं है, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो मुझे लग रहा है लगातार गिर रहा है। तो आई थिंक ये एक्सपेक्ट है कि 5 से 6 दिन और अगर इस हिसाब से ये अराइवल आएगी तो प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5300 से 5250 तक एक बार गोवा सीड आ सकता है, वहां से थोड़ी वैल्यू बाइंग आ सकती है। तो जो भी ट्रेडर्स है आई थिंक थोड़ा वेट कीजिए, 5250 के करीब आता है तो 5150 के स्टॉप लॉस एक बार पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं 5400 के लिए। ओके, तो ग्वार को लेकर ये भी हुए। चलिए, शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और नॉन एग्री और एग्री मार्केट पे अपनी राय रखी। वक्त है ब्रेक।